इस्लाम धर्म में रमजान के रोजों के बाद ईद उल फित्र का त्योहार बड़े ही उत्साह व जोश के साथ मनाया जाता है। राजधानी लखनऊ में सभी मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ाई गई व अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की सलामती की मुश्तरका दुआ की गई। पूरे शहर में लोग नमाज़े ईद उल फित्र अदा करने ईदगाहों की तरफ जाते नजर आए। टीले वाली मस्जिद, ऐशबाग ईदगाह, बड़ा इमामबाड़ा खदरा ईदगाह में नमाज में उमड़ी भीड़। प्रशासन की मुस्तैदी व मस्जिद कमेटियों के सुव्यवस्था के कारण किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी के बिना नमाज़े ईद उल फित्र अदा हुई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर खुशियों का इजहार किया। आइए जानते हैं कि प्रशासन की तैयारियों और जनता के जोश खरोश को लेकर क्या कहा ईदगाह के इमाम व व्यवस्थापकों ने। RSS टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। पूरी दुनिया इंसानियत को ईद का ये मुबारक दिन मुबारक हो। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा गया, तो उनके ज़रिए चुनिंदा दिन भी पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत है। और ये खुसूसी तौर पे मुसलमानों के लिए ये दिन रहमत का है, फजल का है। और इस दिन हम रमज़ान के 30 दिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोज़े रख के हम आज सजदे शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमने तौफीक अदा की कि हम हुकूक इंसानी बजा लाएं। लोगों के हुकूक को बजा लाते हुए हम अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करें, उसकी इबादत करें। आज ये दिन अमन का, शांति का, मोहब्बत का, इख़वत का, भाईचारे का, एक दूसरे के दिलों को करीब लाने का, समाज के ढांचे को मजबूत करने का, सोशल फैब्रिक को स्ट्रेंथन करने का, बियॉन्ड बाउंड्रीज कास्ट रिलीजन, ये दर्स ये देता है कि इंसान इंसान से मोहब्बत करे। आज उसी मोहब्बत को आम करने के लिए हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, शुक्र बजा लाते हैं और ये दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया इंसानियत में हर शख्स खुशहाल रहे और नफरत का खात्मा हो और हर शख्स जो है वो एक दूसरे के दुख दर्द में बराबर का शरीक हो। यहाँ इक्वानिटी की बात होती है, यहाँ बराबरी मसावात की बात होती है, यहाँ अदल की बात होती है, यहाँ किसी के हुकूक को सलब करने की बात नहीं होती। यहाँ मकसद यही है कि अमन तभी रहेगा जब अदल रहेगा, और जहाँ से अदल रुखसत हो जाता है वहाँ बदअमनी आ जाती है। तो इस मुल्क में या दुनिया के खित्ते में अमन के लिए पहली जरूरत है, प्रायोरिटी है कि अदल हो। और आज हम इस ईदगाह के अंदर जमा होकर पूरी दुनिया के अमन के साथ साथ गाजा के मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के लिए खुसूसी तौर में अमन की दुआ करते हैं। और इस बात की दुआ करते हैं वो लोग जो जबर के जरिए जाती से दुनिया इंसानियत पे जुल्म जाती कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों को बदल दे और हिदायत अता फरमाए और ऐसी कौमों को गालिब करे जो अमन और शांति का गहरवारा हो और उसके झंडे को बुलंद करती हूँ। बाबर अशरफ साहब, आपने अदल की बात की। अभी हाल ही में जिस तरह से हाई कोर्ट ने मदरसों के ऊपर जो है रोक लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक के ऊपर जो है स्टे देके बहाल किया, आप जो है जिस तरह से आपने अदल की बात की है, इस मदरसे के इस खासकर जो प्रकरण है इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने बहुत साफ से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है वो हुक्मरानी करने की नहीं है। उसका मकसद ये है कि जो आवाम के रास्तों में रुकावटें हों उन रुकावटों को दूर करे। पानी नहीं है तो पानी दो, सड़क नहीं है तो सड़क दो, हवा में प्रदूषण है तो प्रदूषण को खत्म करो, नदी गंदी हो चुकी है तो उसको प्योर करो, हवाई जहाज से जाने, यानी कि किस तरीके से तरक्की के रास्ते से साइंस को यूज करते हुए तालीम के शोबे में तरक्की दो, किस तरीके से हम दुनिया के लिए चैलेंज बढ़ सके। हर इलाके में इंसान के लिए सहूलियतें, सेंटर्स को क्रिएट करना है। और अगर अपनी रूह को पाक करने के लिए लोग ऐसे मराकिज से, मदरसों से अपने आप को तैयार करते हैं जहां इंसानी खिदमत का जज्बा
पैदा कराया जाता है और जहां इस जज्बे को भी जिंदा किया जाता है कि जहां लोग अपने मुल्क के ऊपर अपनी जानों को निछार करते हैं, तो ऐसे इदारों के ताल्लुक से हुकूमतों को सोचना चाहिए। दे आर हियर टू ईज आवर वेज, वो हमारे रास्तों को आसान करने आए हैं, न कि उनको सख्त करने आए हैं। हम गुहार लगाते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और तमाम उनसे भी कि वो अपने इन तमाम मामलों को अमन की दृष्टि से देखें। सरकार में मौजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी की जो है कुछ चूक थी, कुछ भूल थी, जिसके वजह से जो है ये हुआ, वरना सरकार हुकूमत जो है मदरसों के साथ और मुस्लिम अवाम के साथ है। इश्क जो है वो किसी तक इंसान में डिस्क्रिमिनेशन जब आप करेंगे जात और बरादरी की बुनियाद पे, कास्ट और रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वहां पे बदअमनी फैलेगी। मेरा सिर्फ आज इस मुकद्दस दिन पूरी दुनिया की हुकूमतों को, जो लोग बैठे हुए हैं और खास करके हिंदुस्तान के मरकजी वजीर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी और योगी जी को भी ये संदेश है कि अदल कायम करने के लिए ज़रूरी है कि सबका हितों की रक्षा की जाए और उनसे उनके ज़िंदगी की ज़रूरतों के ताल्लुक से पूछा जाए और जो देश के इंटरेस्ट में हो उन चीज़ों को फौरन पूरा किया जाए। सैयद आले मोहम्मद साहब, जिस तरह से आप जो है मुतवल्ली के हैसियत से ईदगाह में, खातिर खदरा की ईदगाह में लगातार आप लोग, आपके परिवार का योगदान रहा है, आज ईद उल फित्र के मुकद्दस दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैसेज देना ये चाहते हैं कि हर कौम में इत्तिहाद हो, खुलूस हो, मोहब्बत हो, भाईचारगी हो, और ईद खुशी का दिन है और अल्लाह से तबारक ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिदायत अता फरमाए, हिदायत की रोशनी अता फरमाए और हम मुसलमानों में इत्तिहाद, मोहब्बत, खुलूस हो, क्योंकि इस्लाम चाहता है कि इखलाक, मोहब्बत और मोहब्बत से करीब सबको करो, और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम ये मोहम्मद साहब, आप जो है मुतवल्ली हैं, प्रशासन का कैसा सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा सहयोग रहा, खासकर इस मुकद्दस त्यौहार को मनाने में? माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा और आगे भी इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा, और प्रशासन से कहते हैं इससे अच्छा हो। और हम अपने हिंदुस्तान के जो बादशाह हैं, योगी साहब, मोदी साहब, उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हर कौम की मोहब्बत उनके दिलों में हो। और सरकार ने फरमाया जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के आइन के वफादार रहो, और अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ करते रहो। अस्सलाम वालेकुम। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ऐसे में जिस तरह से मुतवल्ली साहब जिनने बताया, आले मोहम्मद साहब ने, कि हम लोगों का भी यही जो है उद्देश्य रहता है, यही हम लोगों का सक्रियता से एक जो है मुहिम चलती है कि वतन में, वतन के लोगों में किस तरह से आपसी भाईचारा और मोहब्बत सौहार्द बना रहे, जिससे कि मुल्क भी मजबूत हो और मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। बुलंदी पे जो सर बोल रहा है, ये निस्बत हैदर का असर बोल रहा है। इस्लाम जो खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगम्बर इस्लाम का घर बोल रहा है। हमारे बीच अबू बकर शिबली मियाँ हैं, आइए इनसे पूछा जाए। आज ईद उल फित्र के खासकर खदरा ईदगाह के इमाम हैं, आइए इनसे पूछा जाए आज ईद उल फित्र का सर जिस तरह से आज दिन है और लोग जो है ईद उल फित्र की नमाज अदा कर रहे हैं, कैसा है माहौल और एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा सहयोग है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि चैनल को कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार फरमाएं और पूरे आलमी इस्लाम के तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम वासियों को, तमाम नागरिकों को मैं पहले दिन से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ईदगाह में हमने ईद की नमाज़ पढ़ाई और माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में लोगों ने ईद उल फित्र नमाज की अदायगी की और माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा भी। और इंतज़ामात भी जो यहाँ की तंजीम थी, ईदगाह तंजीम थी, हमारे सैयद आले मोहम्मद साहब, सैयद आले मुस्तफ़ा साहब, इनकी बड़ी मेहनत और काबिज से आज का इस माहौल को सजाया। और प्रशासन को भी इन लोगों ने बाखबर किया और उन्होंने भी यहाँ पर आकर के ईदगाह के बाहर
काफ़ी अच्छा सहयोग किया और हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने पूरे हिंदुस्तान और मुल्क की सालमियत के लिए और अपने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, अपने शहर की हिफाजत के लिए दुआएं भी की। हमारे अपने उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उसके लिए दुआएं की। अल्लाह ताला हमारे इस प्रदेश की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। और अकबर नगर के मुसलमानों के लिए भी हमने दुआएं की। और वहाँ के, चूँकि वहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी रहते हैं, हमने सभी के हक़ में दुआ की। अल्लाह सब कुछ है कि मतलब मकानों की हिफाजत हो जाए और उन्हें कुछ रास्ते हमवार कर दिए जाएँ। और उनके मतलब जो चूँकि वो बहुत गरीब बस्ती थी और वो काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे थे और उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार के पैसे को जोड़ करके उन्होंने अपने मकान बनाए थे। आज उनके मकान को मुनद्दिम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है और गिराया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से और शासन से भी गुजारिश करूँगा कि जब उन गरीब लोगों को राहत दें। किसी का मकान बनाना ये बहुत बड़े कार्य की चीज़ है और सियासत पार्टियां आती जाती रहती हैं, मगर गरीबों की अगर मदद हो जाती है तो उसमें बड़ी दुआएं होती हैं। हमने उनके सबके लिए दुआ की है। हम प्रशासन के लिए भी दुआ करते हैं, शासन के लिए भी, और नरमी का माहौल बनाएं और अकबर नगर के मुसलमानों के लिए मतलब उनको मतलब थोड़ा सा रिलीफ दें, आराम दें। क्योंकि जब आदमी मकान ही नहीं रहेगा, आदमी के हिंदुस्तान के लिए सबसे अजीम चीज़ क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। एक मकान उसके पास हो जाता है, सोचता है दुनिया की सबसे कामयाब होगी। आप कह रहे हैं हम उसके एवज में मकान दे देंगे, ठीक है, मगर आप वो मकान नहीं दे सकते, वो बचपना नहीं दे सकते जिन गलियों में वो घुमा करते थे, टहला करते थे। आप कहीं देंगे तो 10-20 किलोमीटर देंगे। बात यहाँ रहने की नहीं, बात उस जगह रहने की। तो अगर हो सके कोई रास्ता हमवार हो सके, और मैं गवर्नमेंट से भी इल्तिजा करूँगा और वहाँ के मतलब प्रशासन से भी कहूँगा। और दूसरी बात मतलब हमारी जो अदलिया है उससे भी हम गुजारिश करेंगे उनके लिए कोई मुस्बत रास्ता ऐसा हमवार किया जाए ताकि उनको रिलीफ मिल सके। हज़रत ईद उल फित्र का दिन है, ऐसे में ईदगाह में नमाज पढ़ना कहाँ तक? क्योंकि प्रशासन ने ये कहा कि नज़दीक की मस्जिदों में आप जो है ईद की नमाज अदा करें, और ईदगाह को लेके या इस्लाम में क्या है उसका थोड़ा देखिए, इस्लाम में है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईदगाह में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि इज्तिमा होता है ना, एक बड़ा सा इज्तिमा होता है। और प्रशासन ने चूँकि इसलिए कहा होगा क्योंकि अब तादाद तो बहुत ज़्यादा है, तो अब जाहिर सी बात है कि सब लोग अगर ईदगाह पहुंच जाएंगे तो नक्शे अमल का ख़तरा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों में भी आप हो जाएंगे तब भी ईद की नमाज अदा हो जाएगी। तो आप लोग अपनी अपनी मस्जिदों में हो और जिन्हें जाना होगा वो ईदगाह में पढ़ लेंगे। तो लिहाजा मतलब कोई ख़राबी नहीं होगी। तो आवाम से आप क्या कहेंगे? आवाम असमंजस में है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ लोगों को लेके जाते थे, और प्रशासन अगर मस्जिदों में जो है इलाकाई मस्जिदों में क्या है, कैसे देखते हैं? प्रशासन किसी को पकड़ करके जेल में नहीं डाल रहा है, वो ये कह रहा है कि अपनी मस्जिद, वैसे ही पहले से भी लोग पढ़ते थे। वो कह रहा है कि मतलब इस तरीके से हो कि ईदगाह मत जाइए या ईदगाह जाना नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से तो मेरे पास कोई खबर ऐसी नहीं है। अगर ऐसी कोई खबर आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, अगर ऐसा है तो किसी को किसी जगह नमाज पढ़ने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। वो अपने स्थान पर जहाँ पे ईदगाह वहाँ जाके नमाज पढ़ेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद में जाके पढ़ेगा। और मुसलमान इतना होशमंद हो चुका है कि उसे मालूम है कि ईद उल फित्र की नमाज चाहे मस्जिद में पढ़े चाहे ईदगाह में, नमाज की सेहत पे कुछ नहीं होगा। अब फजीलत की बात है कि कहीं जाने में ज़्यादा फजीलत है और कहीं पर नहीं है। अब जामे मस्जिद में जाएगा उसकी फजीलत और है, मोहल्ले की मस्जिद उसकी फजीलत और है, ईदगाह की फजीलत, ईद उल फित्र में ईद उल अज़हा में उसकी फजीलत और है। लेकिन जनाब, जो लोग जहाँ ज़्यादा फजीलत मिलेगी तो वहीं जाएंगे। हाँ, फजीलत जहाँ मिलेगी लोग वहीं जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हर तबीयत के लोग होते हैं, कहीं फजीलत तो है और कहीं अजीमत है। अजियत से बचने की अजीमत है, कहीं फजीलत है। जाहिर सी बात है कहीं आदमी, जो हमारे वालिद बुजुर्ग ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के सदर, अब वो यहाँ नहीं आ पाए ईदगाह में, क्योंकि उनकी तबीयत और सेहत के लिए वो सुन्नी बिलाली मस्जिद में उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। वहाँ के इमाम आए, उन्होंने वो लेके गए, लोग हर जगह अदा कर रहे हैं। आवाम को क्या इसको कंट्रोवर्सी बनाने और इसको एक माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जहाँ जाना होगा वो वहाँ पढ़ेगा। यहाँ सबसे अहम चीज़ ये नहीं है कि नमाज किसके पीछे पढ़े, ये सबसे अहम चीज़ है कि नमाज कहाँ मुकम्मल होगी, कहाँ कामिल होगी, उसकी फिक्र करना चाहिए। आवाम से ईद उल फित्र के ऊपर क्या कहें? ईद उल फित्र के बारे में मेरा आवाम से यही कहना है कि ईद का जो दिन हमें मिला है तो हमें ईद की नमाज़ पढ़ करके सिर्फ अपने घरों में सेवैयाँ और ये जो खाना पीना ये सब ने ये तो सब ठीक है, आप
लेकिन आप अगर इस दिन खिलाने का जज्बा रखें, गरीबों मिस्किनों की मदद का जज्बा रखें और अपने हमसाया, अपने पड़ोसी, अपने अजीज़ों अकारीब, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ और उन गरीब तबका जो नीचा तबका है उनकी फिक्र अगर आप करें और उनको उनके घर में जा कर के उनकी मदद करें, समझ लिया आपका रब आपसे बहुत राज़ी होगा, खुश होगा। और अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में कहा कि खिलाओ, कुलू वशरबू, खिलाओ पिलाओ। और जाहिर सी बात है, आप गरीबों की मदद कीजिए, मसाकीन की मदद कीजिए। आज आप सोचिए कि आज हम सबको खुश कर दीजिए, लोगों को, तो दिलों को खुश कर देना अल्लाह राज़ी हो। आज के दिन यही करना चाहिए। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, सरकार फरमाते हैं कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ऐसे हमारे बीच आलिम दीन हज़रत सैयद अबू बकर शिबली मियाँ अपनी बात रख रहे थे और ईदगाह में नमाज और जो है मोहल्ले में नमाज पढ़ने में बता रहे थे कि जहाँ पे किसी को किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की कोई बाधा ना हो, वो आप लोग भी आवाम से भी गुजारिश किया कि आप लोग वही नमाज अदा करें। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से RSS टाइम्स। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।